आज भोपाल में सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति जो इस कोरोना में एक शख्सियत बन के उभरी है चिरायु के मालिक आदरणीय डॉक्टर गोयनका साहब, और आप सबसे आग्रह है कि गोयनका के सम्मान में जोरदार करतब ध्वनियों, जोरदार तालियां। आदरणीय डॉक्टर साहब महवीर दत्ता जी, डॉक्टर मंगलगिरी जी, डॉक्टर मीना जी, थोड़े पीछे खड़ा हो जाता है। देखो ना किनारे पे खड़ा, देखो तो तुम बार बार इधर क्यों आ रहे हो? और मंच पर तुम्हारे मैं तो पहले से खड़ा हूँ भाई, थोड़ा सा तुमने पहले से खड़ा है, मेरे पीछे क्यों लगाया फिर? जिन्होंने वो सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी होगी ना, इस तरह से बिल्कुल डॉक्टर साहब के पीछे कदम दर कदम हौसला अफजाई में घर परिवार छोड़ करके आप सबकी सेवा में रहे। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि कोरोना से शरीर के तन पे बीमारी आने से कितना कष्ट होता है, लेकिन कोरोना जिस पेशेंट को हुआ, जिस व्यक्ति को हुआ, जिस बहन बेटी को हुआ, और उसके बाद जो मानसिकता उसके परिवार की होती थी, वो उसे अछूत मानता था, उसे देखकर मुझे बहुत कष्ट होता था। क्योंकि मेरी मान्यता प्रारंभ के दिन से रही कि कोरोना मारक रोग है ही नहीं। ये सिर्फ आपके जो दूसरे रोग हैं उनको सपोर्ट कर कर ही हमको नुकसान पहुंचाता है। किसी को डायबिटीज है, किडनी की है, हार्ट की है, वगैरह वगैरह इत्यादि। लेकिन जिस तरह से कोरोना शरीर को जिसको भी करता होगा, पर मेरे हिसाब से कोरोना ने मानसिक रूप से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कोरोना पीड़ित व्यक्ति को अछूत मान लिया जाता था, उसके परिवार के लोग भी उससे एक दूरी बनाते थे निश्चित, जो मैं अच्छा नहीं मानता। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर तो जैसा मैंने अभी पूज्य भाभी का उदाहरण दिया, नीलम भाभी का, कि कदम दर कदम साथ आखिरी सांस तक यमराज तक जाने की क्षमता रखने वाला देश है। उसमें अगर लोग दूरी बनाए तो मन आहत और पीड़ित होता है, और ये रोग ही ऐसा था कि इसमें मन मजबूत होना चाहिए। जिनकी रोग रोधक क्षमता, जिनका आत्मबल मजबूत होगा, उनको कोरोना कुछ कर ही नहीं सकता। और इसलिए ये रोग आने के बाद में देखो, महामारियां पहली बार हिंदुस्तान में या विश्व के अंदर नहीं आई। महामारी आती रही है और जाती रही है, सरकारें उनसे लड़ती रही हैं, लेकिन पहली बार महामानव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता को लड़ने के लिए प्रेरित किया, और जनता ने इस लड़ाई को साथ में लड़ा। कभी थालियां बजा के, कभी शंख बजा के, कभी उन्होंने दीपक जला के। और जनता ने जिस तरह से उनने कहा कि आओ थालियां बजाओ, तो लोगों ने बर्तन तोड़ दिए, इतनी जोर से थालियां बजाई। उन्होंने आत्मबल बढ़ाने के लिए, एकता दिखाने के लिए घर की बालकनी में आओ, छत पर आओ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो लोगों ने दिवाली मना दी। उस दिन दिवाली पूरे भारत के अंदर, और इतने दिए देश के अंदर जला दिए। और उसी का कारण था कि उसकी एक आवाज पे 130 करोड़ लोग रुक गए, और वो जो लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को पहली बार हुआ, उस 22 मार्च के कर्फ्यू ने आज स्थिति देखी कि हम सबसे सुरक्षित हो गए। आज जो आप सब यहां पर बैठे हो, ठीक होके जा रहे हो चिरायु से, आपको मालूम है भोपाल में कुछ 1300 लोगों के आसपास प्रभावित हुए, और 1300 में से अकेले चिरायु से 1000 से ज्यादा ठीक होके गए। आप रिकॉर्ड है अपने आप। संक्रमितों की संख्या और ठीक होने की संख्या में भोपाल ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया, और डॉक्टर गोयनका ने अपना एक सम्मान बनाया, और भोपाल के जनता के दिलों में अपना एक स्थान बनाया।
ऐसा नहीं कि मैं यहां पर कह रहा हूं। अभी एक दिन भोजन पर साहब आ गए थे, मैंने उस दिन भी कहा कि डॉक्टर अमर हो जाओ, कहा था कि नहीं डॉक्टर? मैंने कहा इसी तल्लीनता से लगे लेना, इसी सेवा भाव से लगे लेना, मूर्ति लगेगी इस भोपाल के। ये तल्लीनता, ये सेवा का भाव, ये भारतीय संस्कृति का ही मिलेगा और कहीं मिलता नहीं है देखने को। ये करुणा विश्व में हुआ है, भारत अकेले में नहीं हुआ। जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश था, जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान देश था अमेरिका, लाखों में पहुंच गई, संख्या तक पहुंची लाखों में। जो सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल था, लेकिन हम अपनी संस्कृति में अव्वल थे, हम अपनी सभ्यता में अव्वल थे। कल्पना करोगे आप, लाखों की तादाद में लोग बसों में, पैदल, ट्रेन से आ रहे हैं और सरकार एक तरफ, जनता के लोग आकर उनको भोजन करा रहे हैं, जूते पहना रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, किसी प्रवासी मजदूर को कष्ट नहीं होने दे रहे। ये स्थिति पूरे देश की क्यों बनी? क्योंकि हमारी संस्कृति में कहते हैं कि खुद खाना प्रकृति है, हम भोजन करते हैं, हमारा स्वभाव है। स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति ने ही आज भारत को जोड़ के रखा। और वही संस्कृति का अगर आप चिरायु के अंदर आओगे तो वो भावपूर्ण करुणा योद्धा